इंद्रधनुष गांव का जादू। चैप्टर 1। विशेष गांव। हरी भरी घाटी के बीचों बीच, लुढ़कती पहाड़ियों और चमकती नदियों के पार रेनबो विलेज नामक एक गुप्त जगह थी। ये किसी भी अन्य गांव से अलग था क्योंकि इसे पूरी तरह से बच्चों द्वारा चलाया जाता था। वहाँ कोई वयस्क नहीं था, केवल खुश हंसमुख बच्चे थे जो अपने गांव को रहने के लिए एक अद्भुत जगह बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते थे। प्रत्येक बच्चे की एक विशेष भूमिका थी। लियो द बिल्डर ने वृक्ष, घर और लकड़ी के पुल बनाए। माया माली ने स्वादिष्ट फल और सुंदर फूल उगाए। आविष्कारक ज़ेन ने उड़ने वाली बाइक और बोलने वाली लालटेन जैसे अद्भुत गैजेट बनाए। कलाकार टीना ने रंग बिरंगे भित्ति चित्र बनाए जो मौसम के साथ बदलते रहते थे। रेनबो विलेज में सब कुछ खुशियों और रंगों से भरा था और बच्चे सद्भाव से रहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके गांव में एक रहस्य छिपा हुआ था जिसे जल्द ही पता चल जाएगा। चैप्टर 2। रहस्यमय कुंजी। एक धूप भरी दोपहर में लियो, माया, ज़ेन और टीना ने गोल्डन नदी की खोज करने का फैसला किया, जो उनके गांव से होकर बहने वाली एक झिलमिलाती धारा थी। जब वे पत्थर उछाल रहे थे और पानी छिड़क रहे थे, तो माया को अचानक एक चट्टान के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। देखो, यहाँ नीचे कुछ चमकीला है, वह बोली। लियो ने भारी पत्थर को उठाने में मदद की, जिससे नर्म मिट्टी में दबी एक चमकती हुई सुनहरी चाबी बाहर आ गई। बच्चे आश्चर्य से चौंक गए। एक जादुई चाबी, ज़ेन ने उत्साह से कहा। लेकिन इससे क्या खुलता है? टीना ने चाबी को सूरज की रोशनी में उठाया और अचानक एक धीमी फुसफुसाती आवाज हवा में तैरती हुई आई। विस्परिंग ओक को खोजो और रहस्य उजागर हो जाएगा। बच्चों ने एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। विस्परिंग ओक, ये हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है, लियो ने कहा। एक पल भी बर्बाद किए बिना वे रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक होकर प्राचीन पेड़ की ओर दौड़ पड़े। चैप्टर 3। छिपा हुआ वृक्ष पेड़। जब वे विस्परिंग ओक के पास पहुंचे, तो बच्चों ने किसी सुराग के लिए उसके विशाल तने को खोजा। इसकी मोटी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थी और इसकी जड़ें समय जितनी पुरानी थी। टीना ने अचानक पेड़ के आधार के पास एक छोटी सी नक्काशीदार चाबी के छेद की ओर इशारा किया। यही होना चाहिए, उसने उत्साह से कहा। कांपते हाथों से माया ने सोने की चाबी ताले में डाली और उसे घुमाया। उस पल जमीन थरथराने लगी, पत्तियां हिलने लगी और पेड़ एक गन सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उनकी आंखों के सामने ऊपरी शाखाओं से धीरे धीरे एक छिपा हुआ ट्री हाउस उभरा। एक लकड़ी की सीढ़ी जादुई रूप से खुल गई, उन्हें अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, उन्हें लकड़ी की मेज पर रहस्यों की एक प्राचीन पुस्तक पड़ी मिली। पुस्तक अपने आप खुल गई और पन्नों पर सुनहरे अक्षर उभर आए। बहुत पहले रेनबो विलेज एक दयालु जादूगर द्वारा मंत्रमुग्ध कर दिया गया था, जिसका मानना था कि बच्चों को हमेशा स्वतंत्र, रचनात्मक और खुश रहने के लिए एक जगह मिलनी चाहिए। लेकिन गांव के जादू को संरक्षित किया जाना चाहिए। अगर दयालुता, टीम वर्क और दोस्ती कभी गायब हो जाती है, तो जादू भी खत्म हो जाएगा। बच्चे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। हमें अपने गांव के जादू की रक्षा करनी है, लियो ने घोषणा की। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? माया ने पूछा। पुस्तक फिर से चमक उठी और नए शब्द प्रकट हुए। दयालुता फैलाएं, एक दूसरे की मदद करें और खुशी की भावना को जीवित रखें। जब तक रेनबो विलेज के बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तब तक जादू कभी फीका नहीं पड़ेगा। चैप्टर 4। सुरक्षा का वादा। बच्चे पेड़ पर बने घर से नीचे उतरे और उन्हें जिम्मेदारी का एक नया एहसास हुआ। ज़ेन ने कहा, हमें हमेशा साथ मिलकर काम करने का वादा करना चाहिए। और हमेशा दयालु बने रहो, टीना ने कहा। और हमारे गांव की देखभाल करने के लिए, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने सभी ने हाथ जोड़कर रेनबो विलेज और उसके जादू की सदैव रक्षा करने का पवित्र वचन लिया। उस दिन से बच्चों ने अपने गांव की देखभाल प्यार और दयालुता से करना जारी रखा, ये जानते हुए कि उनकी खुशी ने जादू को जीवित रखा है। भित्ति चित्र अधिक चमकदार हो गए, बगीचे खिल उठे और आविष्कार और भी अद्भुत हो गए। और विस्परिंग ओक के भीतर मंत्रमुग्ध ट्री हाउस ने उन पर नजर रखी। उसका जादू पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। और इस तरह रेनबो विलेज हमेशा के लिए खुशी, आश्चर्य और दोस्ती का स्थान बना रहा। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।